देश की राजधानी दिल्ली जो ना कर सकी वो उत्तर प्रदेश के एक गांव ने कर दिखाया। यहाँ मुफ्त वाईफाई दिए जाने के वादे आप सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक गांव ने मुफ्त वाईफाई देना शुरू कर दिया है। वाईफाई का ये टावर और इंटरनेट के साथ मोबाइल चलाते युवक का ये दृश्य बदलते हुए भारत की कहानी बयान कर रहा है। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की अंजनी पंचायत की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल विलेज के सपने को साकार कर रही है। डिजिटल योजना के तहत यही वो अंजनी पंचायत है जो मैनपुरी की पहली डिजिटल ग्राम पंचायत बनी है। ये पंचायत पूरी तरह से वाईफाई से लैस है। फ्री वाईफाई से जहां छात्र छात्राओं को पढ़ाई से लेकर नौकरी तलाशने का साधन उपलब्ध हुआ है, वहीं बच्चों को लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मिल गई। इससे हमें काफ़ी लाभ है। हम लोग स्टडी कर रहे हैं और जो मतलब कि जॉब निकलती है उसके बारे में भी हमें काफ़ी जानकारी हो रही है, उसकी नॉलेज मतलब बढ़ती है और भी काफ़ी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं उसी से। तो आप लोग घर पे बैठ के उससे पढ़ाई करते हैं? हाँ, बहुत सुविधा है हम लोगों। सभी लोगों के फ़ोन में चल रहा है? जी जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुविधा है, घर पे बैठ के मतलब कि सारा कुछ हो रहा है, तो जानकारियाँ भी मिल रही हैं अच्छी। इससे हम लोगों को लाभ हो रहा है। जो प्रधान जी द्वारा कार्य करवाया गया है ये वाईफाई का, उससे हम लोग बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं और बच्चे उसका यूज कर रहे हैं वाईफाई का भी। और भी गांव के मतलब है जो जनता है उसको भी लाभ मिल रहा है। तो बच्चे जैसे उसको नहीं करवा पाते हैं रिचार्ज, तो इससे वाईफाई से वो पढ़ते हैं। ग्रामीण इलाके में आज भी लोग 500-600 रुपए के रिचार्ज कराने में असमर्थ हैं। ऐसे में उन्हें निःशुल्क वाईफाई की सुविधा से काफी लाभ मिल रहा है। इसकी वजह से गरीब बच्चों की पढ़ाई नहीं छूट रही और युवाओं को नौकरी की तलाश में बेवजह भटकना नहीं पड़ रहा है। इससे अब गांव के लोग भी देश दुनिया की जानकारी रखने लगे हैं और उनसे जुड़ने लगे हैं। ये बहुत ही प्रधान जी का, ओमेंद्र यादव का सराहनीय कार्य है और इस वाईफाई फ्री जो गांव हुआ है उससे बहुत ही लड़के युवा जो हैं वो इससे लाभ उठा रहे हैं। और पीछे जो ये समय गया है कोरोना काल, इसमें स्कूल लगे नहीं तो ऑनलाइन उन्होंने स्टडी भी की है बच्चों ने, और नौकरी जो नई नई निकलती हैं उनके विषय में जानकारी लेते रहते हैं। और दूसरे जो बड़े लोग हैं वो लोग अपने कहीं बाहर जाना आना हो तो रेलवे वगैरह की जानकारियाँ और इस तरह के अनेकों देश दुनिया की जानकारियाँ लेने के लिए भी यहाँ वाईफाई का सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, बड़े गरीब लोग हैं, तो सब लोग 500-500 रुपये 600 रुपये में वो नहीं करवा पाते रिचार्ज, तो इस वाईफाई से उनको बहुत लाभ हो रहा है। जागृति आ रही है, जानकारियाँ मिल रही हैं और देश दुनिया का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान बच्चों और युवाओं की पढ़ाई पर सबसे बड़ा संकट उत्पन्न हो गया था। पढ़ाई में रुचि के बावजूद युवाओं को परीक्षा की तैयारी में दिक्कत आ रही थी। तभी ग्राम पंचायत के प्रधान ओमेंद्र यादव ने पूरी अंजनी पंचायत को वाईफाई से लैस करने का बीड़ा उठाया। इसका लाभ देखते हुए वे अब दूसरी पंचायतों को भी वाईफाई से लैस करने का और बच्चों को पठन पाठन से जोड़ने का संदेश दे रहे हैं। गांव की युवाओं की स्थिति हमने देखी। बहुत सारे युवा इस तरह से हैं जो पढ़ने में बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन पैसे के अभाव से मोबाइल तो है उनके पास, लेकिन मोबाइल रिचार्ज कराने में उन्हें असुविधा होती थी। और कोरोना काल में भी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी, स्कूल नहीं खुले थे और ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही थी, चाहे स्कूल की हो चाहे कोचिंग की हो, कोई भी हो। उन सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ बच्चे तैयारियां भी कर रहे थे, तो उन तैयारियों को बगैर उसके मोबाइल और बगैर नेट के नहीं हो सकती थी। उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने पूरी अंजनी को, अपनी ग्राम पंचायत को वाईफाई लैस कराया है। यही मेरा वो है था कि बच्चे पढ़ लें, बढ़िया तरीके से पढ़ें और अपनी तैयारी करें। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ जो फोर्स में मिलिट्री है, चाहे बीएसएफ हो चाहे नेवी हो, उसमें भी बहुत सारे युवा मेरे गांव के कम से कम 100-150 लोग युवा उसमें भर्ती हुए हैं। सारे लोग इस अंजनी ग्राम पंचायत से ये सबक लें कि अपनी अपनी ग्राम पंचायतों को वाईफाई लैस कराएं और वहाँ के युवाओं को है जो पठन पाठन क्रिया है वो ऑनलाइन, जो आजकल सारी ऑनलाइन चल रही है, तो उससे जोड़ें उन युवाओं को।
हमारे देश के विकास की जड़ गांवों में है, इसलिए जितनी तेजी से गांव और पंचायत डिजिटल होंगे उतनी ही तेजी से वैश्विक स्तर पर देश सशक्त और सबल बनेगा। ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म वो स्रोत है जहां से जागृति आती है, जानकारियां मिलती है, देश दुनिया का ज्ञान प्राप्त होता है और सबसे बड़ी बात युवाओं को अवसर प्राप्त होता है।